ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में कथा छोड़ी थी हमने कि बाबा ने सम्राट को पकड़ लिया और बाबा ने उससे कहा, भाई ये या तो पब्लिक से माफ़ी मांग ले, अपनी गलती का प्रायश्चित कर ले, वरना मैं तुझे पब्लिक के हवाले कर रहा हूँ, पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ले गए उसको द्वारका माई। इधर कुलकर्णी सरकार को पता चला चोरी का, तो गांव वालों के बीच में आकर कहने लगे, मुझे पता है वो चोर कहाँ होगा। संता कहने लगा, सरकार वो तो भाग गया। कुलकर्णी सरकार कहने लगे, मुझे पता है वो चोर कहाँ मिलेगा, चलो मेरे साथ। ये सारे चोरू का ठिकाना एक ही है, उस फकीर का खंडर। तो सारे चोरू चक्कों को फकीर ही पना देता है, इसलिए वो चोर वहीं मिलेगा। इधर धर्मशाला में दशरथ का इलाज चल रहा था। वैद्य जी दवाई वाई जब से दी थी, वैद्य जी तो चले गए अपने गांव, लेकिन दशरथ बाबू वहीं धर्मशाला में आराम कर रहे थे। दशरथ बाबू ने खबर सुनी कि उसके बेटे ने मंदिर से गहने बर्तन चुरा लिए। उसकी हालत और बिगड़ी, तो माँ बेटी उसको लेकर द्वारका माई के लिए चल दिए। द्वारका माई ले जाकर उसको भी द्वारका माई ले गए। अब बाबा ने जो था जैसे तैसे उसे राजी किया माफ़ी मांगने के लिए, सुधरने के लिए। जब उसको दिखाई दिया पब्लिक से पिटने का भय, तो उसने कहा सुधरने में ही भलाई है। वो तैयार हो गया। इतने में कुलकर्णी सरकार पूरे गांव वालों के साथ पहुंच गए। ए फकीर, इसको हमारे हवाले कर दे, इसको पुलिस में देंगे। लड़का सम्राट भी कहने लगा अपने बाप से कि ये सब आपकी हालत का जिम्मेवार मैं हूं, और ये गुनाह लेकर मैं घर में तो रह नहीं पाऊंगा, ना गांव में रह पाऊंगा। इससे बेहतर है मैं जेल ही चला जाऊं, कम से कम मेरा पश्चाताप तो पूरा हो जाएगा। उधर बाबा ने दशरथ को समझाया कि जिस बेटी को तू नकार रहा था, तूने घर से निकाल दिया था, देख आज वही बेटी तेरे कितने काम आई। और जिस बेटे के ऊपर तुझे गर्व था, तूने कभी उससे ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि वो क्या चाहता है, जिसे तू वकील बनाना चाहता था। उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। खैर, कुलकर्णी सरकार के पैसे भी चाहिए थे, जिनसे वो कर्जा उठा के जुआ खेल गया था। 10 रुपए उपासना दे भी आई थी अपनी कमाई करके। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, इसने गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है मंदिर के गहने चुराकर, और सजा देने का अधिकार गांव वालों का है, तो वो अधिकार गांव वालों पर ही छोड़ दो। क्यों आप परेशान हो रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार गांव वाले तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, सजा दे के मानेंगे। कि ऐसा ना समझियो कि जितने गांव वाले हैं सब तेरे चाहने वाले हैं, तो इसे छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने गांव वालों से कहा, क्या ये दिल से पश्चाताप करे और आपसे माफ़ी मांगे, तो क्या आप माफ़ नहीं करोगे? गांव वाले चुप। बाबा ने सम्राट से कहा, जाकर माफ़ी मांग।
सम्राट ने एक एक गांव वाले से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और आगे मैं ऐसा अपराध मेरे से कभी नहीं होगा, लेकिन एक विनती है, आप मुझे जो सजा देना चाहें दो, लेकिन मेरे परिवार को इससे अलग रखो। उनकी इसमें कोई दोष नहीं है, जो कुछ दोष है मेरा है। गांव वालों तो थे ही रहमदिल, और जो बाबा को मानते थे वो तो रहमदिल होने थे, सब ने उसे माफ कर दिया। कुलकर्णी सरकार अब भी खड़े और मेरे पैसे शाम तक पहुंच जाने चाहिए। उपासना कहने लगी, सरकार आपने तो कल तक का टाइम दिया। नहीं, मुझे पैसे आज ही चाहिए। कोई बात नहीं। बाबा ने एक दिन पहले गेहूं के कुछ दाने अपनी द्वारका माई की में क्यारी सी बनाकर उसमें बोए थे। उपासना कहने लगी, साईं वो तो सब ठीक है, सम्राट को भी माफ कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे कैसे होगा? बाबा ने एक ही दिखाई उसको कि देख, कल गेहूं जो तू बोए थे उसके अंदर बाली आ गई, कि साईं ये तो आप चमत्कार कर सकते हो, लेकिन इन मुट्ठी भर गेहूं से होगा क्या? बाबा ने कहा, श्रद्धा सबरी। बाबा उन बालियों में से गेहूं निकाले, एक मुट्ठी गेहूं होंगे, और दशरथ के हाथ में उन गेहूं को रखा, क्योंकि दशरथ की 100 बोरी कीड़े लगी हुई खरीद लाया था वो खेड़ा गांव से। खराब गेहूं, जाले लग रहे, कीड़ा लग रहा, गला हुआ सड़ा हुआ गेहूं था एक तरह से। वो सस्ती इसीलिए मिल गई थी उसे बहुत कम रेट पे, कि रुपए की अगर 1 रुपए की बोरी तो उसको 25 पैसे में मिल गई थी। वो तो बड़ा खुश होता हुआ आ रहा था, मैंने बहुत सस्ता अनाज खरीद लिया। बाबा ने कहा, जो अपने गोदाम में जाकर, अनाज के गोदाम में जाकर जहां जहां तेरी बोरी रखी हुई है, इन्हें गेहूं को वहां जाकर भी खेड़ दे, और ऊपर वाले पे विश्वास रख। मारुति मंदिर में जो बर्तन गहने चुराए थे वो चढ़ाने के लिए, वापस लेने के लिए पंडित जी को बाबा भी साथ थे, दशरथ भी था। उपासना फिर कहने लगी, साईं क्या होगा? बाबा ने कहा, विश्वास रख, सबरी रख। मारुति मंदिर में दशरथ के हाथों आरती कराई। अब उसका हाथ तो पैरालाइसिस का शिकार था, कि साईं ये कैसे आरती करेंगे, इनका तो हाथ भी नहीं उठा पा रहे। बाबा ने कहा, अपने बच्चों की मदद ले, और तो उसने, दशरथ ने जो था, अपने बेटे को ना बुलाकर बेटी को बुलाया और उसके हाथ से हनुमान जी की आरती कराई। उसके बाद अपने गोदाम पर पहुंच गए, और जो बाबा ने गेहूं दिए थे वो गेहूं चारों तरफ बोरियों के ऊपर नीचे चारों तरफ बिखेर दिए। बाबा ने उससे कहा था, भविष्य में तेरे अनाज में कीड़ा नहीं लगेगा। अब जाकर अपने गोदाम पे गेहूं बिखेरे ही थे कि इतने में कुलकर्णी सरकार पहुंच गए कि चल भाई चल संता, इसका गोदाम भी हमारा और दुकान भी हमारी, और इसका जो वो सड़ी हुई बोरी रखी है उन्हें निकाल के बाहर फेंक दे। अब वो रोवे गिड़गिड़ावे, दशरथ सरकार मुझे कुछ समय दे दो। तू कहाँ से देगा? तू तो बर्बाद हो गया, तेरा तो सारा अनाज सड़ गया, तेरे पे तो घर बचाने के लिए भी पैसे नहीं है, कहाँ से देगा? खैर संता जबरदस्ती अंदर गोदाम में घुसा, एक बोरी लाए और फेंकी जो उनने, तो देखा तो उसके अंदर सोने की तरह चमकता हुआ गेहूं। कुलकर्णी ने कहा, ठीक है, एक बोरी हो सकता सही रखी हो, और दूसरी देख। संता गया, जिस बोरी में हाथ डाले वो बोरी में सोने की तरह चमकता हुआ गेहूं। बाहर आके कहा, सरकार अंदर तो सारा गेहूं की बोरी अच्छी रखी है, ये कैसे संभव है भाई? इसकी तो सारी बोरी। अब तो दशरथ बाबू की सांस में सांस लौट आई, ये सब साईं का चमत्कार है, उसकी समझ में आ गया। और वो कुलकर्णी से कहने लगा कि सरकार, अब तो आपने देख लिया मेरे पास इतना अनाज भरा हुआ है, मैं बेच के आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, कि मुझे इससे मतलब नहीं है तू नाज बेचे, कौन खरीदेगा तेरे से नाज,
और कौन बेचे, किसे बेचेगा मुझे नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए। इतना कह ही रहा था कुलकर्णी, इतने में पीछे से राय बहादुर साहब तहसीलदार जो थे, जिन्हें बाबा ने इस स्थापना के लिए बुला रखा था, वो बाबा के साथ आए। उन्होंने कहा मैं खरीदूंगा अनाज, सारा अनाज मैं खरीदूंगा। बोलो कुलकर्णी सरकार, तुम्हारे कितने पैसे देने इसने? कुलकर्णी का 50 रुपए। उन्होंने तुरंत जेब से 50 रुपए गिने कि ये लो और जाओ, तुम्हारा कर्जा फ्री। अब दशरथ कहने लगा, राय बहादुर को वो तो जानता था तहसीलदार हैं कि शायद खरीद रहे हो किसी और के लिए। राय बहादुर ने कहा कि उनसे कहने लगा कि सरकार, मैं आपका ये अनाज जितना भी है मैं आपके जहाँ कहेंगे कल पहुँचा दूंगा। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो समय तो कुलकर्णी सरकार से मांग रहा था, ये तेरी मदद की गई है, साईं के कहने से मैंने तुम्हारी मदद की है। इससे अपने अनाज को आराम से बेचो और जब ये बिक जाए, सुविधा में आ जाओ, तब मेरे पैसे वापस कर देना। कि मैं कोई तुम्हारा अनाज नहीं खरीद रहा, आराम से बेचना। जो समय तुम कुलकर्णी सरकार से मांग रहे थे, वो समय तुम्हें मिल गया, इत्मीनान से अनाज बेच के मेरे पैसे वापस कर देना। अब बारी आती है दशरथ की। दशरथ ने अपनी बेटी को से माफ़ी मांगी, बेटे ने बाप से माफ़ी मांगी, और सारे का सारा परिवार बाबा के कदमों में झुक गया। दशरथ कहने लगा, साईं आपने मुझे कई बार चेताने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आपने कई बार मुझे बचाने की कोशिश की, मैं समझ नहीं पाया। साईं आज के बाद मेरा हर वक्त, हर समय, हर पल आपके चरणों में समर्पित रहेगा। आप जो रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पर चलूँगा। मुझे क्षमा कर दो साईं, मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं आपके प्रति, आपसे बहुत अभद्रता की है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाबा ने उसे क्षमा किया और बाबा ने कहा, जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, बेटे को कुल का दीपक समझते हैं, वो बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। जबकि माँ बाप के लिए बेटा बेटी एक समान होने चाहिए। किसी किसी परिवार में एक की जगह 4-4 बच्चे होते हैं, 5-5 बच्चे होते हैं। कब कौन सा बच्चा कुल का नाम रोशन कर दे। जरूरी नहीं है पांचों के पांचों आपके हीरे हों, उसमें से 4 कोयले भी हो सकते हैं। बेटी नाम रोशन करे, बेटा नाम रोशन करे। माँ बाप के लिए तो बेटा बेटी एक समान होने चाहिए। तो साथियों, ये बेटा बेटी अध्याय जो था आज समाप्त कर रहे हैं। अगले अंक में अगला अध्याय लेकर फिर हाजिर होंगे। जो लोग इस जमाने में बेटियों को तुच्छ समझते हैं, वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि कौन सी बेटी किसका नाम रोशन कर दे, कब, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए आप सभी से विनती है कि बेटा बेटी को एक समान समझें, बेटियों को बोझ ना समझें। तो साथियों, कथा को विराम दे रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।